हेलो। आर यू पीपल एबल टू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो यस लिखिए सो दैट आई कैन स्टार्ट अप दी सेशन। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो प्लीज यस लिखिए। ओके ओके फाइन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 247। ये पेड क्लास है एरर स्पॉटिंग की फॉर ASRB। तो गाइस लेट अस स्टार्ट दी सेशन विदाउट एनी वेस्ट, विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। तो क्या आपको स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई है? वेलकम लिखा हुआ दिखाई दे गया है। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू अड्डा 247। हम यहाँ पे ASRB जो कि एग्जाम आया है जिसमें FO और A&FO की तैयारी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कुलदीप, अमृत, रिंकी, कुम कुमुद कुमुदन, तेजस्विनी, शिवांगी, स्वाति, मोहित, गीता। तो गाइस सबका स्वागत है। जो लोगों का नाम रह गया है उन लोगों का भी स्वागत है। साकेत, स्वाति, दिव्या, सबका वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये कौन है? अदलक, सीमा पाटिल, अंकिता दास। तो गाइस वेलकम एवरीबॉडी। सो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो भाई हम लोग ASRB के लिए कोर्स यहाँ पे पूरा कर रहे हैं जिसमें हम लोग सारी चीजें टॉपिक वाइज तैयार करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस हम क्या करेंगे बहुत ही डिटेल में समझेंगे जिससे कि आपको टॉपिक की थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए। आज हम एरर स्पॉटिंग सेशन 1 करने वाले हैं। ठीक है, एरर स्पॉटिंग का सेशन 1 जनरल इंग्लिश का ये टॉपिक है जिसको हम करेंगे। तो पहला जो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा सेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पार्ट 1 विल बी वेरी इजी। ठीक है, पार्ट 2 थोड़ा मॉडरेट होगा। ठीक है, और पार्ट 3 जो होगा वो एग्जैक्ट आपके किसका होगा? एग्जैक्ट आपके एग्जाम लेवल का होगा, मतलब हल्का सा डिफिकल्ट। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं अपना सेशन विदाउट एनी वेस्ट, विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। तो ये बहुत बढ़िया एक कोट के साथ शुरुआत करते हैं। इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिजायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेलियर। अगर आप डरते रहोगे कि आप फेल हो जाओगे तो उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आपकी डिजायर जो है, आपकी चाह जो है वो आपके फेलियर से ज्यादा बड़ी होगी तो आपको जरूर सक्सेस हासिल होगी। तो सक्सेस के लिए सक्सेस पे फोकस करिए, डिटर्मिन रहिए जिससे कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ सके, ना कि आप फेलियर के डर से पीछे हट के बैठ जाए। तो गाइस चलिए चलते हैं आगे। चलो भाई शुरू करते हैं। आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस जहां पे एरर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है एरर ना हो, आपको क्या करना है? नो एरर यहाँ पे पुट कर देना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इजी लेवल कंप्लीट करने वाले हैं। अपना इजी लेवल कंप्लीट करेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे। करीब 10 क्वेश्चन में से आपके 8 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। फोकस करिएगा, टाइम लीजिएगा अपना, कोई जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी। ठीक है, स्पीड की बात अभी हम आज की क्लास में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पीड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब लोग तैयार हैं? अच्छा, आ ही नहीं रही है क्या वीडियो? एक सेकंड, एक मिनट, अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट, देखो जरा अब वीडियो आ गई है क्या? अब देखिए, अब वीडियो आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है क्या वीडियो? एक सेकंड, मैं भी जरा एक सेकंड, एक मिनट। चलो, तो वीडियो आ रही है क्या? एक बार जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर लो गाइस, तो आपको ना दिखना शुरू हो जाएगा, वीडियो दिखनी शुरू हो जाएगी। अब आ रही है क्या वीडियो? अब मैं दिखाई दे रही हूँ और आपको पीपीटीज भी दिखाई दे रही है? सबको पीपीटीज? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको पीपीटी नहीं दिखाई दे रही हो? चलिए, सबको पीपीटीज दिखाई दे रही है, आवाज भी आ रही है, वेरी नाइस। तो आइए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। लेट अस मूव ऑन टू दी फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो और करो। He who has suffered the most for the cause, let him speak. तो गाइस आंसर देखो क्या होना चाहिए इसका जल्दी से। व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम? तो जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होना चाहिए। मार्क करिए राइट आंसर ऑप्शन। हाँ जी, तो मार्क दी आंसर ऑप्शन जल्दी से। व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन?
हाँ जी, तो दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस, दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, यही थोड़ा सा बढ़िया लेवल से शुरू हो चुका है। ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट, क्या होना चाहिए, उसको बोलने देना चाहिए। तो सी में एरर है, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, शुड भी आना चाहिए बिकॉज कंडीशनल है। शुड बी लेट टू स्पीक, उसको बोलने देना चाहिए, ठीक है। चाहिए के लिए, बोलने देना चाहिए के लिए लेट टू स्पीक आएगा, लेट हिम स्पीक नहीं आएगा, ध्यान रखो। इज दिस क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है सब लोगों को? क्लियर हो गया है तो यस लिखिए, कंडीशनल सेंटेंस है, इट इज अ कंडीशनल सेंटेंस, यस। भाई लूसिफर, क्लियर है ये क्वेश्चन? ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है क्या, ऐसा भी कुछ हो रहा है? वॉइस क्लियर है क्या स्वाति? वॉइस क्लियर है, वॉइस आ रही है क्या? एक बार अगर वॉइस आ रही है तो प्लीज लिख दीजिए वॉइस आ रही है, ऐसे कुछ लिख दो। वॉइस इज ओके, ऐसे कुछ लिख दो, वॉइस ओके। भाई उसने ये बोला है साइमा खान, कहीं कहीं एरर है और किसी किसी सेंटेंस में एरर नहीं है, किसी किसी सेंटेंस में एरर नहीं है। तो जहां एरर नहीं है वहां पे आपको नो एरर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज, जिसने भी इस कॉज के लिए, इस बात के लिए सबसे ज्यादा सफर किया है। शुड बी, उसको बोलने देना चाहिए। तो चाहिए के लिए हम लोग शुड बी लगाते हैं, ही शुड बी। जैसे इफ यू हैव डन दिस वर्क यू शुड बी गोइंग टू योर होम नाउ, आप अपने घर चले जाने चाहिए हो। तो भाई यहाँ पे लेट हिम स्पीक की जगह, लेट हिम स्पीक की जगह शुड बी लेट टू स्पीक, उसको बोलने देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन इजी होगा, ये तो कर सकते हो आप आराम से। चलो भाई, एरर है तो एरर लिखो, अदरवाइज नो एरर मार्क कर दो। अ कप ऑफ कॉफी इज एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो चीजें पेयर बना देती हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, पूरक जो चीजें होती हैं, पूरक है किस चीज के, स्मोक्ड, स्मोक्ड मतलब कि उसको स्मोक में पकाया गया है, स्मोक में पकाया गया, कुक्ड इन स्मोक, ठीक है। जैसे तंदूरी चिकन वगैरह बनाते हैं, कुक्ड इन स्मोक, ठीक है, स्मोक में बनाई गई सैल्मन के साथ। सैल्मन जो होती है इट इज अ काइंड ऑफ फिश, सैल्मन जो होती है इट इज अ काइंड ऑफ फिश। तो गाइस अगर इसमें कोई एरर है तो एरर मार्क करिए, अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर लिख के छोड़ दीजिए। चलिए, सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश, सैल्मन की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। जैसे ट्यूना एक फिश होती है, डॉल्फिन एक फिश होती है, वेल एक फिश होती है, वैसी सैल्मन भी एक फिश है। तो गाइस आंसर देखो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे यस, कोई भी एरर नहीं है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कोई भी एरर नहीं है। आंसर जो है वो नो एरर हो गया, ठीक है। और ध्यान रखो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली, कॉम्प्लीमेंट के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। जैसे टी इज अ कॉम्प्लीमेंट टू शुगर, ठीक है, या शुगर इज अ कॉम्प्लीमेंट टू टी, ठीक है, टी में शुगर डलेगी, ठीक है, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट है। या टी एंड कॉफी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, इजी। जज इन हिम प्रीवेल्ड, प्रीवेल्ड मतलब उस पे हावी हो गया, अपॉन दी फादर, हावी हो गया, ठीक है, अपॉन दी फादर, एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, और उसने अपने ही लड़के को फांसी पे चढ़ाने की सजा सुना दी। सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुना देना। तो गाइस व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर, चलिए जी बताइए। चलो भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। तो गाइस आंसर देखो क्या होना चाहिए, जल्दी से देखो आंसर बताओ। यस, ए काफी लोग कह रहे हैं, वेरी नाइस, ए आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक की बात कर रहा है, द जज इन हिम, उसके अंदर का जज। तो ये स्पेसिफिक जज की बात कर रहा है जो उसके अंदर था। और जो भी स्पेसिफिक चीजें होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया है तो प्लीज जरा यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया है तो स्टॉप या वेट लिख दीजिए। चलिए समझ में आ गया है। जज इन हिम प्रिवेल्ड,
प्रिवेल अपॉन हिम, उसके ऊपर प्रिवेल हो गया, हावी हो गया, अपॉन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, उसने अपने सन को ही क्या दे दी, फांसी की सजा सुना दी। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 9/10 of the pillar have rotten away। rotten मतलब सड़ गया है, सड़ गया है, ठीक है, सड़ गया है। तो भाई 9/10 10 पार्ट, इस पिलर के अगर 10 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनमें से जो 9 पार्ट्स हैं वो सड़ गए हैं, वो खराब हो गए हैं, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही खराब हो गया है। तो गाइस आंसर बताओ क्या होना चाहिए। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। अब कुछ बच्चे कहेंगे 9/10 नहीं होता है, बट 9/10 ही होता है, ध्यान रखो। ये जो है ये प्लूरल की तरह ही काउंट किया जाता है, 9/10 ही होता है। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है पूजा, वो ठीक है, 9/10 बिल्कुल सही है। रॉटन, रॉटेड और रॉटन एक ही बात होती है। रॉटेड जो होता है वो क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, रॉटन जो है वो सेकंड फॉर्म होती है। तो सही लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो गाइस जब भी हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं 1/4, ठीक है, 1/4 ही बोलते हैं जब हम लिखते हैं ना, तो हम इस तरीके से 1/4 ही लिखते हैं, या फिर 1/4 लिखते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो 9/10 ये सिंगुलर हो जाता है, इट इज सिंगुलर, ये सिंगुलर हो जाता है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। तो सी ऑप्शन। क्लियर भाई सबको? दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? क्लियर हो गया सबको? क्लियर है भाई? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1/3 होता है ना, 3/4 होता है, 1/4 होता है, ध्यान रखिएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज स्टॉप लिखिएगा, जिससे कि मैं इसको आगे बढ़ा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज द मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। तो गाइस राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑप्शन? देखो भाई इजी क्वेश्चन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब देखो भाई कौन है ये, नव्या। जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में नो एरर आंसर हो, किसी किसी क्वेश्चन में नो एरर है, बट हर क्वेश्चन में नो एरर नहीं होगा आंसर। तो इजी क्वेश्चन है, फिर से समझने की कोशिश करना है इसको। वन ऑफ द मेजर रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन ये है पॉपुलैरिटी ऑफ टीवी का, इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्रेज होता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन या मोस्ट ऑफ द पीपल होता है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ फिक्स्ड फ्रेज, ये फिक्स्ड फ्रेज होता है, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? क्लियर है भाई सबको? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड, और आप या फिर मुझे लिख के बता सकते हो कि मैम हमें प्रॉब्लम है, ये समझा दीजिए। दिस वन इज ओके विद एवरीबॉडी? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Our efforts are aimed to bring a reconciliation, reconciliation is सुलह, सुलह, ठीक है, तो सुलह की तरफ ले जाने के लिए हैं हमारे एफर्ट्स। क्या है? एम है किसकी तरफ? सुलह की तरफ। तो गाइस आंसर बताओ क्या होना चाहिए। देखो यार साइमा खाना, आपको क्या ना बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तो भाई बेसिक्स के लिए आपको क्या करना है भाई, ध्यान रखो, आपको ना बेसिक पढ़ने शुरू करने हैं। अगर आपको बेसिक पढ़ने हैं तो मैंने बैंकर्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पे आपको सारे बेसिक्स पढ़ाए हुए हैं, वहां पे जाइए। SBI PO के लिए फाउंडेशन बैच जो है उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उससे आप बेसिक कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ये ध्यान रखना हमेशा, देखो गाइस एम के साथ टू नहीं लगता है, एम के साथ एट लगता है, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, आपको इनका ख्याल रखना है। तो भाई जिसको भी बेसिकली बेसिक पढ़ने हो, बैंकर्स अड्डा 247 पे चला जाए, वहां पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है SBI PO फाउंडेशन बैच की, आप वहां से अपने बेसिक्स पढ़ सकते हैं, एक एक चीज बिल्कुल डेप्थ में डिटेल में मैंने वहां पे समझाई हुई है। अच्छा फाउंडेशन की स्पेलिंग सही लिख दो जरा,
ठीक है, तो एक एक चीज मैंने बहुत ही डेप्थ में वहां पे आपको समझाई हुई है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, अपनी सारी चीजें ध्यान रखो। ठीक है, तो भाई बेसिक्स वहां पे पढ़ लो। अभी हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये चीज क्लियर हो गई सबको? हाँ जी। ब्रिंग की जगह ब्रिंगिंग होना चाहिए भैया। टू देखो यार, क्या होता है जब भी फिक्स प्रपोजिशन होता है ना, इसके साथ जब भी हम लोग फिक्स प्रपोजिशन होता है उसके साथ हम कोशिश करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं। और अगर एफर्ट्स आर बोल रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस में ही है, इज और आर प्रेजेंट टेंस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने इसीलिए प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया है। ठीक है, तो जिसने ये सवाल पूछा था क्लियर हो गया आपको? ये चीज क्लियर हो गई है गाइस? जिसने भी ये सवाल पूछा था भाई, ये राय जी आपने हैंड रेस किया है, डाउट है, बताओ क्या डाउट है, जल्दी बोलो। हम्म, डायरेक्शन के लिए यूज होता है एम टूवर्ड्स, जब हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं एम टूवर्ड्स या एम्ड टूवर्ड्स, डायरेक्शन के लिए यूज होता है ये डायरेक्शन, या फिर जब दिशाओं के नाम दिए गए होते हैं आपको, एम टूवर्ड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर भाई? हम्म, क्लियर है? एम एट तब होता है जब आप एफर्ट्स हार्ड वर्क इस तरह की चीजों की बात कर रहे होते हो। ठीक, क्लियर है? क्लियर गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। थ्री कंडीशन, थ्री कंडीशंस, तीन कंडीशन है क्रिटिकल फॉर गोइंग ग्रोइंग प्लांट आर सॉइल टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो कर दो भाई अच्छी तरीके से। हाँ जी, क्या होना चाहिए? वेरी नाइस, सी ऑप्शन होना चाहिए, वेरी गुड। अब बोल रहा है हाँ सी ऑप्शन होना चाहिए, तीन कंडीशन बोल रहा है, तो यहाँ पे और नहीं आएगा क्योंकि और चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या आएगा? एंड आएगा, क्योंकि ये सारी ज्वाइन होंगी। तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? सॉइल टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड केमिकल बैलेंस। वेरी नाइस, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी आई डिड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। मैं थोड़ा सा दे दूंगा उनको जो मुझसे मांगेंगे। तो गाइस आंसर बताओ क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का? चलो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास लॉट ऑफ मनी होता, पास्ट टेंस में गया है ये। ठीक है, ये क्या है? ये मेन वर्ब है, तो सिंपल पास्ट में है ये। ठीक है, सिंपल पास्ट में है ये। अगर ये सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पे डिड भी सिंपल पास्ट में है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आज भी सिंपल पास्ट में, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा आंसर, कोई भी एरर नहीं है, सारी चीज सिंपल पास्ट में गई हुई है। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा होता तो मैं थोड़ा सा पैसा दे देता टू एनीबडी, उसको जो कि मुझसे पूछता, जो कि मुझसे पूछता। इसमें किसी को कोई परेशानी? तो देखो वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए इन द एंटायर सेंटेंस। वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए इन द एंटायर सेंटेंस। वुड कहाँ पे होता? वुड हैव गिवन, वो उस केस में आता है। देखो जिस केस में क्या होता है, इफ इफ यू हैड गॉन देयर। ठीक है, इफ यू हैड गॉन देयर, तो यहाँ पे हैड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है और मेन वर्ब यहाँ पे लगा हुआ होता है। यहाँ पे ये क्या है? ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। इफ यू हैड गॉन देयर, ठीक है, फिर क्या होता है? यू वुड हैव गॉट हिज ऑटोग्राफ, यू वुड हैव गॉट हिज ऑटोग्राफ। ठीक है, तो वो कंडीशनल सेंटेंस दूसरा होता है जहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज किया जाता है, हैव गॉट हिज ऑटोग्राफ। ठीक है, तो ये वाला केस भी समझ में आ गया आप लोगों को कि भाई इफ के साथ अगर हैड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ हो, इफ के साथ अगर हैड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ हो, तो भाई ये शिवम समझ में आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? चलो, तो भाई दो कंडीशन होंगी जब इफ के साथ हैड जो है वो सिंपल पास्ट मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पे सारे वर्ब पास्ट सिंपल पास्ट में ही जाएंगे। बट ये जो है ये एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, जब
जब क्या होता है ये जो है ये हम यूं कहें अरे यार ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट केस था, ठीक है। यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। दोबारा से मैं लिख देती हूँ, दिस इज मेन वर्ब, ध्यान रखो दिस इज मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब है ये, ठीक। और भैया ये यहाँ पे डिड मेन वर्ब हो जाएगा, ये भी सिंपल, ये भी वर्ब हो जाएगा, ये भी सिंपल पास्ट में है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इन सिंपल पास्ट, दिस इज ऑल्सो इन सिंपल पास्ट, और आज भी सिंपल पास्ट में, ठीक है। वो जो है वो सेकेंड रूल होता है, वो जो है वो सेकेंड रूल होता है, देख लीजिएगा। इफ यू हैड गॉन देयर, इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव, तो वुड हैव लगाना जरूरी है यहाँ पे, ये आने जरूरी है। यू वुड हैव गॉट देयर ऑटोग्राफ, ठीक है। यू वुड हैव गॉट देयर, ये वाला देयर आएगा, देयर ऑटोग्राफ। अगर तुम वहां पे चले जाते तो तुमको उनका ऑटोग्राफ मिल जाता। अब इस केस में देखो, दिस इज रूल 2, ये रूल 2 है, दिस इज रूल 2, रूल 2 है ये, ध्यान रखो। इफ के साथ जब क्या होता है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह लगा होता है और मेन वर्ब लगा होता है, और सेकंड फ्रेज में वुड शुड कुड होते हैं, और हैव और किसका यूज करते हैं हम लोग, वर्ब की पास्ट फॉर्म का, तब हम ये रूल फॉलो करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है गाइस, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप लोग मुझे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिएगा। इफ आई हैड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, व्हाट इफ आई, तब हम यूज कर सकते थे इफ आई हैड लर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। फिर हम I would have helped, I would have helped many people, तब सिद्धार्थ ऐसे होता। सिद्धार्थ समझ में आ गया, या अलग से लिख के बताऊं इस क्वेश्चन को, बताओ, सेंटेंस बना के बताऊं, बोलो जल्दी बोलो, क्लियर है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, द ओल्ड मैन फेल्ड some of the trees in the garden with hardly no efforts at all। फेल्ड मतलब उसने काट दी थी, फेल्ड मतलब उसने काट दी थी, कि भाई ओल्ड मैन ने क्या किया, काट दी सम ऑफ दी ट्रीज इन दी गार्डन हार्डली विद नो एफर्ट्स, ठीक है। तो भाई बताओ, मैंने ही बोल दिया आंसर, ठीक है। तो भाई क्या होना चाहिए, विद जो है वो एफर्ट्स के साथ आना चाहिए, विद हार्डली विद नो एफर्ट्स ऐसे होना चाहिए, इट शुड बी। ये किसका एरर है, मॉडिफायर का एरर है, हार्डली विद नो एफर्ट, हार्डली, बेयरली, ये सारे क्या होते हैं, कम इंटेंसिटी को यूज करते हैं, ठीक है, एट ऑल, ठीक। ये क्लियर है भाई, मॉडिफायर का एरर है, जैसे ही इज टॉल इनफ, इनफ टॉल नहीं होता है, ही इज टॉल इनफ, इनफ टॉल नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंटिल द वर्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन, जब तक, देखो अंटिल क्या होता है, जब तक, ठीक है, जब तक अर्थ या वर्ड खत्म नहीं हो जाता तब तक अर्थ जो है वो सन के राउंड चलता रहेगा। आंसर बताओ बेटा क्या होना चाहिए। हाँ जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन फॉर द सेम, बताओ भाई। हाँ जी, आंसर क्या होगा, राउंड द सन होगा या अराउंड सन, अराउंड सन भी हो सकता है, बट ये दोनों ही सही है, दोनों ही ठीक है। राउंड द सन गोल गोल घूम रहा है, सन के का राउंड राउंड घूम रहा है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, दोनों ही सही है, राउंड द सन और राउंड द सन। राउंड द सन ज्यादा सही है बिकॉज क्योंकि वो सन के गोल गोल इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है भाई, क्लियर है। राउंड द सन जिन लोग बता रहे थे, कुमु कुमुदन, कुमुदन क्लियर है, अभिषेक क्लियर है, राउंड द सन इज ओके, ओके इट इज फाइन, ठीक है, इट इज ओके। विल गो, गो जो है गो जाने के लिए होता है, और वो चक्कर लगाने के लिए यूज हो रहा है, रिवॉल्व की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, सब लोग रेडी हैं, अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए मॉडरेट लेवल के लिए तो प्लीज ओके लिखिए, यस लिखिए, स्टार्ट लिखिए, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू दी मॉडरेट लेवल। सब लोग एक बार ओके लिख दो भाई, जिससे मैं भी आगे, मेरे को भी थोड़ा सा बढ़िया लगे और मैं भी आगे बढ़ पाऊं मॉडरेट लेवल के लिए, है ना। चलो
चलो भाई, तो भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। द मैनेजर ऑफ द सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली टू पर्सनल एज बिजनेस हैज इंक्रीज सब्सटैंशियली। तो बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो चुका है सब्सटैंशियली। तो गाइस आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन? चलो, जीरो नॉलेज ऑफ ग्रामर, हाउ टू सेल थ्रू। भाई प्रणव, यू कैन गो टू बैंकर्स अड्डा 247 चैनल, वहां पे मेरा एसबीआई पीओ का बैच होगा, जिसका मैंने आई हैव टॉट द बेसिक्स वेरी 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 डेप्थली इन दैट। तो आप एसबीआई पीओ फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश अ लिटिल बिट? यस यस, बिल्कुल आई कैन स्पीक वेल, नो नो इशू इज दैट। सो गाइज हियर द राइट आंसर ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन क्या है? इट इज ऑप्शन सी, वाई? बिकॉज दिस पर्सनल इज रॉन्ग, दिस पर्सनल इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए यहाँ पे? टू। पर्सनल होता है व्यक्तिगत, कि मतलब पर्सनल होता है कि हमारा, जैसे इट इज माई पर्सनल राइट, ये मेरा राइट है, ठीक है, इट इज माई पर्सनल राइट, इट इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट स्टाफ मेंबर, यहाँ पे ये स्टाफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन? यहाँ पे क्या होना चाहिए? पर्सनल की जगह क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन? यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, ब्रांच ऑफ द सिटी। सही लिखा हुआ है, मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच। सिटी ब्रांच होती है सिटी की ब्रांच, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे द राइट आंसर ऑप्शन इज पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ मेंबर, इट इज यूज फॉर स्टाफ मेंबर्स। तो पर्सनल नहीं होगा, पर्सनल होगा। तो सिंपल नाउन का एरर है, सिंपल नाउन का एरर है, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हिज एड्रेस, एड्रेस मतलब स्पीच के लिए बोला गया, दिस इज फॉर स्पीच। इन हिज एड्रेस द प्रेसिडेंट विल प्रोवाइड द पब्लिक विद एन एश्योरेंस द इकोनॉमी इज स्लोली इंप्रूविंग। अगेन देखो इजी क्वेश्चन है, आपको दिख गया होगा यहाँ पे क्या एरर है। तो चलिए गाइज आंसर बताइए, व्हाट इज द एरर एंड वेयर इज द एरर? चलिए, वेयर इज द एरर एंड व्हाट इज द एरर इन इट? चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो देखो भाई एरर क्या है, व्हाट इज द एरर? in his address, the president will provide the public with an assurance that the economy, we need a relative pronoun over here, ठीक है, relative pronoun चाहिए, because two sentence, so that two sentence can be related, two sentence can be relate to each other, we can relate two sentence with each other, ठीक है। तो वी नीड अ रिलेटिव प्रोनाउन, हमको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। तो देखिए एरर दैट इज मिसिंग क्योंकि रेफरल स्टेटमेंट है, इट इज अ रेफरल स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको विद रीजंस आंसर्स भी मिलेंगे, तो मैं अभी इसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगी, यू नीड नॉट टू वरी फॉर एनीथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माय फ्रेंड एंड मी relate to each other so well, we both have lived similar childhoods out in the countryside working on farms। तो भाई देखो आंसर बताओ, what should be the right answer option? पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है, पीडीएफ शायद मैंने अपलोड की थी लास्ट क्लास में, पीडीएफ मिल गई थी क्या सबको? बताओ, पीडीएफ मिल गई थी क्या? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? ऐसा कुछ है क्या? वॉइस इज क्लियर? अगर वॉइस क्लियर है तो लिख दीजिए वॉइस इज ओके, और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। अच्छा, ऐप में ही रहते हैं, यू कैन नॉट डाउनलोड इट, यू कैन स्टडी इट एनी टाइम, है ना, आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो गाइस देखिएगा यहाँ पे क्या है, दिस इज द एरर, फर्स्ट में एरर है, क्यों? बिकॉज दीज आर सब्जेक्ट एंड दे विल टेक सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है, दीज आर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होते हैं? इफ दे आर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दे विल टेक अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो भाई मी नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? मी विल नॉट कम ओवर हियर, वी विल टेक आई, ठीक है, माई फ्रेंड एंड आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड एंड आई, ठीक है, माई फ्रेंड एंड आई, ठीक। आइए तो आंसर देखिएगा, माई फ्रेंड एंड आई, ए शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। यस, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए भाई, आई एम एबल टू कोप up with all these difficulties and challenges of my life। easy question, easy peasy lemon squeezy। आंसर बताइए क्या होना चाहिए? वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो भाई शिवम शर्मा और नव्या, वेरी नाइस। चलो
तो भाई देखो फिक्स प्रपोजिशन का एरर, इट इज अगेन एरर ऑफ फिक्स प्रपोजिशन। तो द राइट आंसर ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देयर इज नो वर्ड लाइक कोप अप विद, इट इज कोप विद डिफिकल्टीज, कोप विद समथिंग होता है, इट इज ऑलवेज कोप विद समथिंग। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द डेटा शोज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रेज्ड टू 6.1%, द हाईएस्ट इन द 5 ईयर। अब गाइस देखो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखो, डक्टम जो होता है ना वो डेटा का सिंगुलर होता है, डक्टम इज सिंगुलर फॉर डेटा, ठीक है। बट यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर डेटा, दे आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर डेटा। तो इन्होंने क्या करा है, इसको सिंगुलर ही कंसिडर किया है, तो आपको भी सिंगुलर ही कंसिडर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर बताइए गाइस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। एंड प्लीज फीडबैक देना जब आप ये सेशन आप लीव करके जाते हो, तो फीडबैक जरूर दे के जाना कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू गिव द फीडबैक। तो गाइस आंसर देखो, व्हाट इज द राइट आंसर ऑप्शन, जल्दी बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑप्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव द फीडबैक्स गाइस। चलिए तो गाइस होना क्या चाहिए, देखो यहाँ पे द डेटा दैट डेटा शोज, तो ये सही लगा हुआ है। अगर हम इसे पूरा डेटा मानेंगे, इसको सिंगुलर मानेंगे, दिस इज द एंटायर डेटा एंड विल कंसीडर इट सिंगुलर, इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज अ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड होता है, और नेगेटिव वर्ड के साथ हम रेज्ड का यूज नहीं करते हैं, हम इंक्रीज का यूज करते हैं। और वैसे भी रेट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, परसेंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। रेज का मतलब होता है बेटर करना, रेज का मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर, तो बेटर तो हो नहीं रहा है ना, टू मेक समथिंग बेटर या टू मेक बेटर, बेटर तो हो नहीं रहा है ना भाई, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो कोई बेटर चीज की बात हो रही हो। तो इस केस में जब भी नेगेटिव होता है और कोई चीज बढ़ रही होती है, नेगेटिव में कोई चीज बढ़ रही होती है, वी कैन नॉट यूज रेज्ड, वी विल यूज इंक्रीज। तो भाई क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, बताओ भाई क्लियर है, यस और नो। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि रेज इज अ पॉजिटिव वर्ड, इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिक्रीमेंट और इन नेगेटिव केस। चलिए आइए भाई नेक्स्ट देखो, और एक एक देखना, एक ये रेज्ड टू इतने परसेंट, ठीक है, टू हो गया। अगर वो बोलता रेज्ड बाय 1%, तो 1% से अधिक हो गया है तो बाय लगता, और ये यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट बता रहा है, ये 6.1 हो गई है हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, तो 2 लगेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द वर्ड रिसाइकलेबल प्लास्टिक इज बीइंग शिफ्ट टू एशिया वेयर इट इज इलीगली डम्प्ड, buried or burned with the lightest regulation। तो गाइज आंसर देखिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन, बताओ भाई। अगेन देखो इजी क्वेश्चन है, बस क्या हुआ है, ये थोड़ा लेंदी दिया हुआ है। वेरी नाइस, देखो प्रणव ने बता भी दिया एक्सप्लेन करके, वेरी गुड प्रणव, वेरी नाइस। चलिए तो क्या होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि वी नीड अ पजेसिव नाउन ओवर हियर। वर्ड की रिसाइकलेबल प्लास्टिक, वर्ड की रिसाइकलेबल प्लास्टिक, वेरी नाइस प्रणव, वेरी नाइस। तो ए में आंसर, ए आंसर है, और ये बाकी का सेंटेंस नहीं भी होता तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो गाइज हियर इज द राइट आंसर ऑप्शन, द वर्ड्स रिसाइकलेबल प्लास्टिक इज, क्योंकि ये प्लास्टिक सिंगुलर है तो हमने इसका यूज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सीरियल ब्लास्ट ऑन ईस्टर रैंक्स एज द वर्स्ट ब्लड बाथ श्रीलंका हैज सीन सिंस द एंड ऑफ द सिविल वॉर इन 2009। अब ये देखो जरा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सेंटेंस समझ में आ गया, क्या कह रहा है सेंटेंस, सेंटेंस क्लियर हो गया भाई, क्या कह रहा है, सेंटेंस क्लियर हो गया भाई, सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस सबको समझ में आ गया है, यस लिखिए अगर सेंटेंस समझ में आ गया है कि हाँ जी मैम सेंटेंस समझ में आ गया है हमें। ओके, सेंटेंस अगर समझ में आ गया है तो वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई आंसर बताओ क्या होना चाहिए,
रैंक जो होता है ना यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है, रैंक इज यूज्ड एज वर्ब, ठीक है, रैंक इज यूज्ड एज वर्ब कि उसको रैंक किया गया है, उसको कतार में रखा गया है, कतार में रखना, ठीक है, उसको कतार में रखा गया है एज दी वर्ड वर्स्ट ब्लड बाथ, कि उसको कतार में रखा गया है। अब देखो सीरियल ब्लास्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है, इट इज प्लूरल। ये रैंक्स जो लिखा हुआ है ये सिंगुलर है। नॉर्मली यू हैव टू यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आपको ये भी समझना होगा कई सारे वर्ड नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और वर्ब की तरह यूज हो जाते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि भाई किस तरीके से आपको यूज करना है इसको। तो क्लियर है, ये चीज क्लियर है सबको? दिस इज क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर है सबको ये कैसे हुआ? रैंक की जगह रैंक्स की जगह रैंक आएगा क्योंकि प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। ये चीज क्लियर है सबको? रैंक का मीनिंग समझ में आ गया सबको? शौर्य शर्मा बताओ बेटा क्या दिक्कत है, बताओ भाई, शौर्य शर्मा को क्या दिक्कत है? तो हैज सीन तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि सिंस के साथ हम लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। सीन सिंस के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, तो हैज या हैव का ही यूज करेंगे वहां पे। तो देखो भाई क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है सबको? क्लियर है तो यस लिखिए, अगर सब चीज क्लियर है तो प्लीज यस लिखिए। ईस्टर रैंक्स आ जाएगा, ईस्टर, ऑन ईस्टर। ईस्टर एक वो होता है बेसिकली त्योहार होता है कि भाई इसको रैंक किया गया है, इसको रैंक किया गया है, क्या रैंक किया गया है इसको? ब्लडीएस्ट, ब्लडीएस्ट बेसिकली इसको क्या बोला गया है? ब्लडीएस्ट वर्थ ब्लड बात बोला गया है, ब्लडीएस्ट वर्थ बात बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सब तैयार है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सब तैयार है? तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए अपने आप, समझिए इसको और आंसर बताइए क्या होना चाहिए जल्दी से। व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम? हाँ जी, तो व्हाट शुड बी? भाई जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है प्लीज बता दीजिए, आई लेट यू नो। एक बार प्लीज लिख दीजिए कि भाई मैम प्रॉब्लम है या नहीं, कुछ समझ में आ रहा है, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। मैं आपके लिए स्पीकर भी ओपन कर दूंगी सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है या वहां पे प्रॉब्लम है, तो आई विल ओपन द स्पीकर ऑल्सो, तो डोंट वरी टू इट। चलिए तो गाइस आंसर देखो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर द सेम, व्हाट इज द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। तो क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन हैज रिसेंटली बार्ड मतलब रोक दिया है अ पॉपुलर कांग्रेस लीडर फ्रॉम कैंपेनिंग for 72 hours for his alleged communal remark during an election। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन में डाउट है, अभी चल रहे हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज यहाँ पे देखो द इलेक्शन कमीशन आएगा बिकॉज स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ध्यान रखना, इट वुड बी ए। और देखो भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बताओ भाई को? कुमुद कुमुदन, यस, बताओ भाई क्या होना चाहिए? द एंड ऑफ दी, देखो भाई क्या होना चाहिए? और कोई सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, और किसी क्वेश्चन में? तो द इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है भाई? कुमुदन बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, जल्दी बताओ। हाँ जी, सी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है? इन द एंड ऑफ द एंड ऑफ द अच्छा, श्रीलंका हैज सीन
सिंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, सिंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब कोई चीज पास्ट से चलती हुई अब तक हो रही है, तो वो कह रहा है सिंस 2009 के बात हो रही है, सिंस 2009, तो ये हैज सीन लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट की हम बात करते हैं, हैज बीन सीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है और हैज सीन लिखा हुआ है, तो हैज बीन सीन जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा, इधर इट विल बिकम रिडंडेंट हो जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई? भाई कुमुदन कुछ समझ में आ गया तो यस लिखिएगा, क्योंकि हैज सीन लिखा हुआ है तो हैज बीन सीन की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। तो कुछ चीज रिडंडेंट हो जाती है जिनकी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को? द इलेक्शन कमीशन आएगा हैज रिसेंटली बार्ड, रोक दिया है एक पॉपुलर कांग्रेस लीडर को फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर 22 hours for his alleged communal remark during an election। तो गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 9th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आ गया है 9th क्वेश्चन। दिस इज द 9th क्वेश्चन। इट इज नेसेसरी दैट रिसोर्सेज बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स एंगेजिंग कॉम्पिटेंट टीम from overseas and resolve issue arising out of such a transition phase। तो गाइस आंसर देखो, what should be the right answer option? आंसर बताइए भाई, आंसर क्या होना चाहिए? चलिए, तो देखो भाई क्या होना चाहिए राइट आंसर ऑप्शन? यस, क्या बता रहे हैं बच्चे, क्या बोल रहे हैं, देखें जरा। सी होना चाहिए क्या? आओ भाई, क्या होना चाहिए? It is necessary that resources be dedicated towards engaging competent team from overseas and resolve issues arising out of such a, ठीक है। तो देखो भाई क्या होना चाहिए, आइए भाई यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए देखिएगा। टूवर्ड्स नहीं होना चाहिए, टू होना चाहिए, डेडिकेटेड टू एंगेजिंग, ठीक है, डेडिकेटेड टू एंगेजिंग। जैसे हैबिचुअल टू ड्रिंकिंग कॉफी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, डेडिकेटेड टू होता है, डेडिकेटेड टूवर्ड्स पर्पस के लिए जब हम यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं। तो गाइज राइट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ऐसे कुछ है क्या, एक सेकेंड, अच्छा ऑप्शन सी, एंड फ्रॉम ओवरसीज कॉम्पिटेंट टीम टू ओवरसीज कॉम्पिटेंट को, एक सेकेंड, एक मिनट भाई, एक सेकेंड। हाँ जी, तो क्या कह रहा है, इट इज नेसेसरी दैट दी रिसोर्सेज बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स एंगेजिंग कॉम्पिटेंट टू ओवरसीज एंड रिजॉल्व इशू अराइजिंग आउट ऑफ सच अ ट्रांजिशन फेज। तो यहाँ पे टू आएगा, यस इधर टू आएगा, ये टूवर्ड्स सही लिखा हुआ है क्योंकि टूवर्ड्स पर्पस होता है, टूवर्ड्स पर्पस होता है, यस इट इज राइट, इट इज ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द वे अहेड इज फॉर गवर्नमेंट टू फास्ट फॉरवर्ड लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म ऑयल मार्केटिंग so as to purposefully shore on इन्वेस्टमेंट एंड रीवैम्प का मतलब होता है रीडिजाइन, मार्केट डिजाइन इन ऑयल। तो गाइस आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। ओवरसी की स्पेलिंग सही लिखी हुई है, ओवरसीज नहीं है वो, इट इज ओवरसी, इट इज ओवरसी। ओवरसी का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सुपरवाइज होता है ओवरसी का मीनिंग, सो ओवरसी का मीनिंग सुपरवाइज होता है। हाँ जी, तो देखो भाई क्या होना चाहिए, एक सेकेंड, एक मिनट, उस पर ही चल देते हैं। यस, फ्रॉम की जगह टू होना चाहिए, ओवरसी का मतलब होता है सुपरवाइज करना, कि आप सुपरवाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे टूवर्ड्स सही लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे को लग रहा था टूवर्ड्स गलत है, पर्पस के लिए आएगा तो पर्पस ये लिखा हुआ है, एंगेजिंग competent team to oversee, supervise and resolve issues arising out of such a transition phase। Very nice। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आंसर बताइएगा, what is the right answer option over here।
राइट आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए? चलिए भाई बताओ। ये भी बता देती हूँ मैं, फ्रेजल वर्ब का एरर है, इट इज द एरर ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो भाई सीमा समझ में आ गया, ओवरसी और ओवरसीज के बीच में क्या फर्क होता है? नहीं, ओवरसीज बिल्कुल मतलब सेंटेंस के साथ बिल्कुल जाएगा नहीं, क्योंकि ओवरसीज का मतलब होता है विदेश। तो विदेश यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई क्या करो, उसको सुपरवाइज करो और रिजॉल्व करो इशू को। तो वहां पे विदेश का मतलब कुछ भी नहीं होगा, विदेश का मतलब नहीं होगा। तो गाइस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब का सिंपल सा क्वेश्चन है। शोर ऑन नहीं होगा, क्या होना चाहिए? शोर अप होना चाहिए। शोर अप का मतलब होता है स्ट्रेंथन कर देना, किसी चीज को स्ट्रेंथन कर देना, स्ट्रोंगर बना देना, स्ट्रोंगर बना देना। तो कह रहा है कि भाई द वे अहेड, आगे आने वाला वे अहेड इज द गवर्नमेंट टू फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड कर देना किसको? लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म ऑफ ऑयल मार्केटिंग सो एज पर्पसफुली शोर अप, स्ट्रेंथन, इसको स्ट्रेंथन कर देना किसको? इन्वेस्टमेंट को। एंड रीवैम्प, रीवैम्प का मतलब होता है रीस्ट्रक्चर कर देना, रीस्ट्रक्चर मार्केट, रीस्ट्रक्चर मार्केट डिजाइन इन ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सबको क्लियर है तो प्लीज यस लिखिएगा, क्लियर है तो प्लीज यस लिखिएगा, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है? यस। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी और बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी और बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी और देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो भाई देखो जरा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, आइए। तो भाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई हो जाएगा, हल्का लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफिकल्ट कर देते हैं। तो भाई 5 क्वेश्चंस करेंगे, 5 आपके होमवर्क होंगे, और 5 मतलब 10 होमवर्क मैंने और दिए हैं क्वेश्चन। तो 15 होमवर्क में क्वेश्चन होंगे, कर लेंगे क्या, जिनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमवर्क कर लोगे क्या? यस लिखो और इसका आंसर बताओ जल्दी से। होमवर्क कर लोगे क्या? यस और नो, होमवर्क कर लोगे क्या? एक सेकंड बेटा शिवम, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट में इज होना चाहिए क्या, देखें जरा फर्स्ट पार्ट भी। तो सही है भैया, द वे इज फॉर, द वे अहेड इज प्रेजेंट टेंस में है ना, इज फॉर गवर्नमेंट, द वे अहेड इज फॉर गवर्नमेंट, ऑक्सिलरी वर्ब तो चाहिए ही चाहिए हमें, है ना। लॉ टू फास्ट फॉरवर्ड, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास फॉरवर्ड। एज टू पर्पसफुली, शोर अप, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रिवैम्प, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज हो रहा है। तो आइए गाइस इसका आंसर बताइए, और बताइए होमवर्क कर लेंगे क्या? होमवर्क कर लेंगे, यस और नो? करो, क्वेश्चन करो भाई। बिल्कुल, पीडीएफ आपको अभी अपलोड कर दूंगी मैं यहीं पे, तो यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो भाई, पढ़ लो और आंसर दो। चलिए तो गाइस देखिएगा आंसर क्या होना चाहिए। नो सूनर के साथ, नो सूनर डिड के साथ हम THEN देन लगाते हैं। नो सूनर डिड के साथ हम THEN देन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई दिस इज ओके, नो सूनर देन लेता है। चलिए चलो जी, नॉट ओनली हैज द डायरेक्टर मेड अ गुड इंप्रेशन बट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर। आंसर बताओ गाइस, जल्दी से आंसर बताइए। यस वेरी नाइस। स्कार्सली, बेयरली, हार्डली के साथ, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली के साथ हम लोग क्या करते हैं? व्हेन का यूज करते हैं। चलिए भाई बताइए। चलिए तो भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया? नॉट ओनली जो है इट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, नॉट ओनली, इट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसके साथ हम क्या करते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं पेयर्स में, इनको हम यूज करते हैं पेयर्स में। तो बट,
सॉरी बट ऑल्सो आ जाएगा, बट ऑल्सो आ जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे ईदर के साथ और यूज होता है, नीदर के साथ नॉर यूज होता है, वैसी नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, ऑटम इज द ड्राइएस्ट सीजन when winter receives less precipitation than summer, yet the weather patterns in Switzerland are not in a stable climatic pattern। तो गाइस देखो आंसर क्या होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत बढ़िया है इसकी। तो देखो भाई क्या होना चाहिए राइट आंसर ऑप्शन, जल्दी से बताओ। देखो पैटर्न्स तो सही लिखा हुआ है, पैटर्न्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इज द ड्राइएस्ट, प्रेजेंट टेंस में है, रिसीव्स लेस प्रेसिपिटेशन, ठीक है ये भी सही है, देन कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है। वेदर पैटर्न्स इन स्विट्जरलैंड आर, प्रेजेंट टेंस में इज इन अ स्टेबल क्लाइमेटिक पैटर्न, ठीक है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर होगा, क्योंकि वेदर पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं ना वेदर के, कभी रेन होती है, कभी ऑटम होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो आंसर इज नो एरर, द सेंटेंस इज राइट। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, आइए भाई देखिए क्या होना चाहिए। यस्टरडे द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी of prestigious annual event apologize for putting the university and the Wharton school administration in an awkward position। आंसर बताओ, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बता दीजिए जल्दी से। देखो भाई प्रणव इज ऑन फायर, और विशाल वेरी नाइस विशाल, देन दैट ऑफ की जरूरत नहीं है, इट इज ओके, सही लिखा हुआ है। तो भाई येस्टरडे बोल रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट येस्टरडे शुड दैट द सेंटेंस शुड बी इन दी पास्ट में हो जाएगा, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब शुड बी इन पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। चलिए भाई आंसर हो जाएगा ये। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। इन द कंटेक्स्ट, ठीक है क्या कह रहा है, in the context of manufacturing and agriculture sector, the debate on small versus large has dominated the intellectual space since several decades। तो भाई आंसर बताओ क्या होना चाहिए। चलिए भाई राइट आंसर ऑप्शन बताइए। in the context of the manufacturing and agriculture sector, the debate on small versus large has dominated the intellectual space since several decades। तो गाइस आंसर बताइए, what should be the right answer option। this is the last question जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा सिंस जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस सैटरडे, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है गाइस, ध्यान रखो। तो यहाँ पे सिंस का तो यूटिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये गलत है, यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, डेकेड्स मतलब दसियों साल से। तो गाइज यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आ जाएगा। तो ये रहा आपके सामने सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा गाइज व्हाट वी हैव दिस 10th क्वेश्चन तक है, आंसर्स इसके लिखे हुए हैं। इसके बाद आपको मैंने क्या दिया है, होमवर्क दिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे होमवर्क दिया है, केवल इनके सही ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको इसको पूरा सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली। ये जो 10 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं आपको, ये लास्ट वाले, इनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्या? विल यू बी एबल टू सॉल्व दीज 10 क्वेश्चंस? सॉल्व कर लेंगे क्या हम लोग इनको? हम सॉल्व कर लेंगे क्या इनको? यस लिखिएगा अगर हम 10 क्वेश्चंस और ये 5 क्वेश्चंस ये कर लीजिएगा। I'll upload the don't worry, I'll upload the PDF, don't worry, you will get the PDF, I'll upload it guys, I'll upload it, ठीक है। तो गाइज आज के लिए थैंक यू, और क्या है भाई फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। योर फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द क्लास। एंड गाइज आई एम ऑल्सो अपलोडिंग द PDF, ठीक है, मैं आपके लिए PDF अपलोड भी कर रही हूँ, तो आप प्लीज PDF डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। नो कंटेंट इज सीन इन द PDF, ऐसा हो ही नहीं सकता कंटेंट ना हो। एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लेना, उसके बाद फिर देखना, एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लेना शिवांगी।
Otherwise, I am giving you my WhatsApp number. Please message me so that I can provide you PDF. अगर आपको लगता है तो मैं आपको PDF भी provide कर दूंगी, तो टेंशन मत लो. एक मिनट बस जरा इसे PDF में कन्वर्ट हो जाने तो. I am just giving you my WhatsApp number also, so that you can contact me on my WhatsApp number. ठीक है, आप मेरे को मेरे WhatsApp पे contact कर पाओ. तो मैं आपको अपना WhatsApp नंबर भी दे रही हूँ, so that you people can easily contact with me on my WhatsApp. ठीक है, तो भाई देखो स्क्रीन दिख रही है सबको, स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई सबको. This is my WhatsApp number. You can WhatsApp me and you can get the details over here. You can easily get the details over here. ठीक है, जो भी है. अदरवाइज मैं आपको हैंडआउट्स वाले सेक्शन में मैं आपके लिए हैंडआउट्स भी अपलोड कर रही हूँ, तो आप वहां से भी ले सकते हो, हैंडआउट्स वहां से भी ले सकते हो. ठीक है, एक मिनट बस, मैं हैंडआउट्स भी अपलोड कर रही हूँ, तो डोंट वरी. आई एम जस्ट अपलोडिंग हैंडआउट्स ऑल्सो, तो प्लीज हैंडआउट्स भी ले लीजिएगा. प्लीज टेक दी हैंडआउट्स ऑल्सो. फाइन. हैंडआउट दिखा क्यों नहीं रहा है इसमें, एक मिनट. ऑन माई, यू कनेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप. मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी. आई प्रोवाइड यू माई टेलीग्राम ऑल्सो, डोंट वरी. ठीक है, यू कनेक्ट मी ऑन माई. अच्छा, फर्स्ट वाला भी मैं अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए. मैं फर्स्ट वाला भी अपलोड कर देती हूँ, तो यू विल गेट एवरीथिंग. यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस ऐप. आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो यू विल गेट ऑल दी थिंग्स फ्रॉम हियर. ठीक है, फर्स्ट वाला भी आई अपलोड इट. ओके, पहला वाला भी मैं अपलोड कर रही हूँ आपके लिए. तो भाई लास्ट वाली और ये वाली दोनों PDF अपलोड कर दिए मैंने, आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज और होमवर्क कर लीजिएगा. तो गाइस आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अप दी सेशन. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अप दी सेशन. और गाइस नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी सेम टाइम पे, तो जुड़ना मत भूलिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए. एंड प्लीज जाने से पहले फीडबैक जरूर देखे जाइएगा. प्लीज डू गिव दी फीडबैक before going. Bye everyone, take care, अपना ख्याल रखना. Have a great day ahead. चलिए बाय गाइस, बाय बाय बाय.